टिकट का बंटवारा हुआ है, आप थोड़ा बता दीजिए कैसे क्या रहेगा, क्या फैसला होगा। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं क्योंकि देखिए मैं हिसार शुरू से जिंदल साहब ने हिसार में चुनाव लड़ा और जिंदल साहब हिसार की सेवा करना चाहते थे, लेकिन 2005 में अचानक जो आप लोगों को मालूम है जो हादसा हो गया, जिंदल साहब हमें छोड़ के चले गए। उसके बाद हिसार की जनता ने मुझे मतलब बीच में ले आए अपने, और मैंने 10 साल उनकी सेवा की। और उसके बाद 10 साल भी मतलब 20 साल हो गए, समझिए 20 साल प्यार हो जाएंगे। तो मैं लगातार इनके बीच में हूँ, इनकी सेवा करती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हिसार मेरा परिवार है, शुरू से हम लोग हिसार में ही रहे हैं। तो अभी भी मैं एक सेवा करने का मौका और चाहती हूँ, मुझे एक सेवा करने का मौका मिले जिससे कि मैं अपने लोगों की सेवा कर सकूँ। और ये वैसे भी मेरा लास्ट चुनाव है। इस समय मैं अपने जो मेरे अधूरे काम है, जो बाकी रह गए कुछ भी, वो सारे मैं पूरा करके और अपने हिसार की जनता के सारे काम कर देना चाहती हूँ। सब करके मुझे भी मतलब मैं भी छुट्टी लूँ और मेरी जनता जो है, मेरे बच्चे जो हैं, हिसार परिवार मेरा खुश हो जाए कि हाँ भाई उन्होंने आके हमारी सेवा की, हमारे काम किए। मैम, जिस पार्टी में अभी हाल ही में आए हैं उन्होंने अपनी टिकट आउट कर दिया, अब आपका क्या फैसला है, क्योंकि आप चुनाव भी लास्ट चुनाव कह रहे हैं मेरा। देखिए टिकट देने का फैसला जो होता है वो पार्टी का होता है, और ऊपर से जिससे जो आज्ञा होती है वो उनको माननी पड़ती है। तो टिकट की कोई बात नहीं है, मुझे मेरी हिसार की जनता जैसे कहेगी मैं वैसे करने को तैयार हूँ। तो यानी कि आप चुनाव मैदान में उतरेंगे? चुनाव मैदान में उतरूंगी, लेकिन अभी कोई डिसाइड नहीं किया कि किस तरह से और कैसे। लेकिन चुनाव जरूर लड़ेंगे आप? जो हिसार मेरा परिवार है वो तो यही कह रहा है चुनाव लड़ना है, तो उनकी बात को तो मुझे मानना ही पड़ेगा, तो उनको मैं ना नहीं कर सकती। सारे आपने देखा ही होगा, सारे मेरे साथ रहते हैं बहुत। तो जब वो मुझे इतना मान देते हैं तो मुझे भी तो उनको मान देना चाहिए। तो मैं उनकी बात का मान रखते हुए और चुनाव जरूर लड़ूंगी। नवीन जी से कोई इस बारे में बातचीत हुई आपकी कि चुनाव लड़ने की? नहीं ऐसी, देखिए परिवार के बीच में घर में बात तो होती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। सबको मालूम है कि मैं अगर एक बार हाँ कर लूँ तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो मैंने जब ये किया कि मेरे सारे परिवार जो कहेगा मैं वही करूँगी। किसी पार्टी से लड़ेंगे या दलीय लड़ेंगे? अब इसके बारे में कोई फैसला नहीं कांग्रेस से किया कोई गया ऑफर है, है? ऐसी कोई बात नहीं है। जैसी भी कुछ बात होगी वो सब आपके सामने आ ही जाएगी। मैडम, जैसे नवीन जी जिन अपने बीजेपी में हैं और आप फिर कैसे आपने सदस्यता ली है बीजेपी? देखिए मैंने सदस्यता तो नहीं ली, लेकिन मैंने अपने बेटे के चुनाव में प्रचार पूरा किया था। और प्रचार करने के बावजूद ही, जिस तरह से आप लोगों को मालूम है कि वहाँ से कुरुक्षेत्र से बीजेपी की सीट भी आई है, नवीन जी जीते भी हैं। तो बाकी तो मैं और क्या कहूँ। कांग्रेस से आपने अपने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया? मैंने वहाँ से भी कोई इस्तीफा नहीं दिया था। नहीं, रणजीत सिंह चौटाला के मंच पे शायद आप आए थे जब उन्होंने पहली हाँ बार मैंने लगवाया। वहाँ भी जिस तरह से कुरुक्षेत्र में भी प्रचार किया था और मैंने हिसार भी प्रचार किया था, क्योंकि हिसार मेरा अपना घर है। अपने लोगों से आके मैंने यही कहा था कि देखिए यहाँ से रणजीत सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं तो हमें इनकी पूरी मदद करनी है। और हमारे यहाँ से जो भी कोई, जैसे आप मान के चलिए कि अगर अतिथि आता है तो उसकी हम लोग पूरी मदद करते हैं। तो यहाँ से तो फिर रणजीत सिंह जी चौटाला जी चुनाव लड़ रहे थे, एमपी का चुनाव लड़ रहे थे, तो उसमें यही था कि नवीन जी के साथ ही मतलब बनेंगे, दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। नवीन कुरुक्षेत्र से था और रणजीत सिंह जी यहाँ से थे, तो मेरा मदद करना मेरा फर्ज भी बनता था। तो इसलिए मैंने आके वहाँ यहाँ भी हिसार के लोग चीख चीख के कह रहे थे कि सावित्री जी अगर आ जाएंगी तो चुनाव जीत सकती है बीजेपी। तो बीजेपी को ऐसा नहीं, बीजेपी को समझ नहीं आया, ऐसा नहीं लगा आपको? क्या लगता है कि क्या मजबूरियां बीजेपी की रही होंगी जिनके बारे में जनता बात कर रही थी, उनको टिकट नहीं दी और कमल गुप्ता को रिपीट किया गया? देखिए इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती। तो कहीं भी कोई भी पार्टी होती है, पार्टी के जो बड़े होते हैं उनका ही निर्णय होता है, और जो निर्णय उनका होता है वो सबको मानना पड़ता है। टिकट के बाद गुप्ता जी का फोन आया उसके बाद? मैडम, बीजेपी जैसे परिवारवाद की बात करती है तो कुलदीप के बेटे को दी गई, श्रुति को दी गई, किरण चौधरी को, तो ऐसे में क्या बोलेंगे इसको लेकर? क्या कारण रहे होंगे? भी नहीं मिला? इन सब कारणों का भी मुझे नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं कह सकती। क्योंकि देखिए उन सबको लगा हो कि जीतने वाले कैंडिडेट हैं तो इसलिए उनको दी गई है, और ज़रूर ये इतने हैं भी कि जीत कर आएंगे। कुलदीप जी का बेटा भव्य भी जीतेगा, श्रुति भी जीतेगी, तो अच्छे मतलब हैं तो जीत कर आएंगे। तो ऐसे कौन से काम हैं जो आप जीतने के बाद करना चाहिए? कुछ काम आप पर रह गए थे मेरे काम करने और उसको करेंगे? ये अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, कि जो भी काम मेरे सामने आएंगे
मैं सारे काम पूरे करवाऊंगी। तो बीजेपी के नेताओं के फोन आ रहे हैं, उनके मनाने के लिए कोशिशें हो रही है, आपको कोई आप नाराज हो गए तो मना लिया जाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नाराज भी नहीं हूँ। क्योंकि कांग्रेस से देखिए कोई सबसे बड़ी बात यही है कि पार्टी का जो निर्णय मतलब जो बड़े निर्णय करते हैं उनको मानना चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छा किया जो यहाँ से कमल गुप्ता जी को, जो कि 2 बार के हमारे संभालीय मंत्री भी रहे हैं, अभी भी मंत्री हैं, कि अब चुनाव लड़ेंगे तीसरी बार, तो जरूर उनको देनी चाहिए थी, तो दी तो बहुत अच्छी बात है। बाहर कार्यकर्ता कह रहे थे कि सावित्री जी कांग्रेस से लड़ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो आपके पास भी ऐसी कोई ऑफर है? अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, अगर कोई बात होगी तो आप लोगों को संभावना ही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने सदस्यता से भी वहां से भी वो इस्तीफा नहीं दे रखा, तो यानी कि आप कांग्रेस के सदस्य हैं अभी? अगर बिना कुछ लिखे पढ़े कुछ होता होगा तो जरूर सदस्य हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है जी, क्योंकि मैंने कोई रिजाइन या कुछ भी तो नहीं मतलब किया। कांग्रेस लड़ाई तो फिर सदस्य बनने की जरूरत नहीं है, आप सदस्य ऑलरेडी हैं। जो जिंदल साहब के जो अधूरे सपने थे, आप क्या पूरा करना चाहते हैं हिसार को लेकर? देखिए जिंदल साहब चाहते थे कि हिसार के अंदर सभी लोग सुखी हों, सारे सबके काम हों और सब लोग खुश रहें, किसी को कोई तकलीफ ना हो। मैं भी कोशिश यही करती हूँ कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, और जो भी काम जिससे आजकल तो आपको मालूम है बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, तो बेरोजगारी के लिए नवीन वहाँ पर कुरुक्षेत्र में स्किल सेंटर खोल रहा है, जिससे कि बच्चे वहाँ पर सीखेंगे और सीखने के बाद जो भी काम सीखेंगे उनको नौकरियाँ भी मिलेंगी। तो क्या लगता है बीजेपी में कि यानी कि इसमें कोई काम ये जो बेरोजगारी है या और अदर समस्याएं हैं ये हिसार में दूर नहीं हुई? कि सबकी तो आप दूर कर भी नहीं सकते, कितनी भी कर लो सबकी दूर नहीं कर सकते, बहुत सारी दूर हुई है लेकिन बहुत बाकी भी हैं। 19 का चुनाव आपने बीच में छोड़ दिया, 14 में आप लड़ी थी, अब दोबारा से आए, तो बीच में गैप लेने का कोई काम कांग्रेस लड़ाना नहीं चाह रही थी? बस उस समय नहीं प्रेशर, कोई प्रेशर आ रहा है? नहीं, कोई प्रेशर नहीं था जी, प्रेशर मेरे ऊपर कभी नहीं होता, मैं मेरा जो मन करता है मैं वो करती हूँ। पिछली बार 2019 में सारा शहर कह रहा था जनता जी का अगर खड़े प्रेशर होते तो जीत जाती है पिछली बार भी। उस समय आप लोगों को मालूम है कि पार्टी के लिए सब यही कह रहे थे कि अब की बार बीजेपी का था कि 70 बार, तो फिर मैंने सोचा शायद नहीं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि घर में ही रहो। इस बार क्या लगता है जी बीजेपी कितने पार तक हो जाएगी? इसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा मालूम होगा, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आप सबके बीच में रहते हैं, आप लोगों को ज़्यादा पता है, आप लोग ज़्यादा बताएंगे कि क्या होगा। भाजपा से तरुण भी विरोध कर रहे हैं, वो आपसे आपकी पार्टी के ही है जी, और आप भी अब निर्दलीय आने की तैयारी कर रहे हैं, इस तरह और भी विरोध कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कमल गुप्ता पार पाएंगे, बीजेपी पार पाएंगे? देखिए इसके बारे में भी मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि सबका अपना अपना निर्णय होता है और अपने अपने उनके लोग होते हैं, वो जितना मिल के पूरी कोशिश करेंगे तो ज़रूर जीत सकते हैं कमल गुप्ता जी, ऐसी कोई बात नहीं है, और पार्टी का तो उनका बहुत अच्छा है ही, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप अलग पार्टी से जीतेंगे या निर्दलीय जीतेंगे, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होगा परिवार में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चों को मैं जो कहती हूँ वो मान लेते हैं, तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उनके सामने एक मुश्किल तो खड़ी हो जाएगी ना, क्योंकि प्रचार आपके लिए करें या पार्टी प्रचार के लिए नहीं आ सकेंगे। प्रचार आपके लिए करें या पार्टी के? पार्टी के लिए प्रचार करेंगे आपके लिए आपने और बुलाई? पार्टी के लिए ही करना भी चाहिए। तो कमल ऐसी कोई संभावना है कोई बच्ची मैडम कि भाई आप मान जाएं, मतलब जिसको कहते हैं अभी तो थोड़े से नाराज है तो मान जाए, ऐसी कोई नहीं संभावना? नहीं, नाराज़गी वाली कोई बात नहीं है, नाराज़गी वाली कोई बात नहीं कि मैं नाराज़ हूँ मुझे मनाने आए, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं लेकिन नाराज़ ये तय कर लिया चुनाव लड़ेंगे? कि देखिए हिसार की जनता का मतलब मुझे आदेश है कि चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं चुनाव लड़ूंगी। आप मना करने आए थे? नहीं तो मैं तो आज यही आई थी कि आगे सबको हाथ जोड़ के बोल जाऊंगी कि भाई टिकट कमल जी को मिल गई है, तो हम लोग सब मिलके उनकी मदद करें, लेकिन यहाँ तो मैंने माहौल ही कुछ और देखा, तो फिर मुझे कहना पड़ा कि हाँ ठीक है, जैसे आप लोगों का आदेश होगा वही मैं करूँगा। आप कह रहे हैं कि आपने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया, लोकसभा चुनाव से पहले आपकी के एक्स हैंडल पर पोस्ट की गई थी कि मैं कांग्रेस से इस्तीफा दे रही हूँ प्राथमिक सदस्यता से, वो क्या था? मुझे नहीं पता किसने डाला था या क्या किया था, मैंने तो किया नहीं। किस पार्टी से करेंगे डिसाइड नहीं किया? नहीं, कांग्रेस अगर ऑफर करेगी तो उसके स्वीकार कांग्रेस से करेंगे? वैसे कोई बातचीत या कुछ कोई अभी कांग्रेस में बातचीत नहीं ऐसी अभी कोई बात कहीं भी नहीं किसी और पार्टी से है किसी से भी। तो कल शाम को जैसे ही पार्टी की टिकट सबका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, उसके बाद मैं सुबह यहाँ पर आ गई, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कांग्रेस की तरफ से ऑफर आती है तो स्वीकार करेंगे उसको फिर? क्यों, टाइम लोग तो कहेंगे बताएगा, कि टाइम आप- बताएगा, हाँ। जैसे मेरे लोग कहेंगे मैं कर लूँगी, सबके ऊपर डिपेंड करता है। हुड्डा साहब से संबंध तो आपके हमेशा अच्छे ही रहे हैं? हाँ हाँ,
शुरू से अच्छे रहे हैं, अच्छे हैं, अभी भी अच्छे हैं। अभी भी ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे लिए मेरे बड़े भाई हैं, तो शुरू से मुझे सब कुछ सिखाया उन्होंने ही है। मैं जब इसमें राजनीति में आई थी तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैं बिल्कुल नई थी, तो सारा जिस तरह से सिखाने वाले, बताने वाले वही हैं। तो दिल से कांग्रेस ही है या बीजेपी? देखिए, मैं जो काम अच्छे करे मैं उनके साथ हूँ, और मैं तो खुद सेवा करना चाहती हूँ कि मुझे सेवा करने का मौका मिले, मैं सेवा करूँ। तो इसी बहाने क्या कि राजनीति जो है बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिसमें ज़्यादा सेवा कर सकते हैं। अदरवाइज आदमी अपने घर में ही खाली करता है, तो यहाँ निकल के बाहर लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है। तो मैं सेवा करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मुझे सेवा करने का मौका मिले, मैं सेवा कर सकूँ। ठीक है। ठीक है मैम, बहुत बहुत thank you, धन्यवाद जी। thank you। बहुत